नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइव आइज़ अलायंस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने इस अलायंस के बारे में खबरों में सुना होगा, तो इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे फाइव आइज़ अलायंस है क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर ये फाइव आइज़ से 9 आइज़ अलायंस कैसे बना, और फिर 14 आइज़ अलायंस कैसे बना। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, निकोलॉजी तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फाइव आइज अलायंस ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, यानी कि ये अलायंस है। अब अलायंस है तो मतलब यहाँ पे देश होंगे। कितने देश होंगे? 5, इसलिए फाइव आइज अलायंस है। अब ये देश कर क्या रहे हैं? ये इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस होती है ना, गुप्त जो खबरें होती हैं, इंटेलिजेंस, उसको ये शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ आती हैं। 5 वो देश जो अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो अब ये कौन कौन से देश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं किसकी? फाइव आइज़ अलायंस की। अब इन 5 देशों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है बियांका। ये है ट्रिक, बियांका या फिर बांका, बांका या बियांका। बियांका एक तो ब्रांड है, यहाँ पे आप देखिए ये एक ब्रांड है जो इस प्रकार से चद्दर वगैरह ये सब बेचता है। और बियांका नाम की एक ये WWE की रेसलर भी है। तो इससे आपने याद रखना है बियांका। 22 से आ जाएगा आपके पास ब्रिटेन। क्या आ गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये यूनाइटेड किंगडम। ए से आपके पास आ गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। एन से आपके पास आ गया न्यूजीलैंड। सी से आपके पास आ गया कनाडा। और लास्ट वाले ए से आपके पास आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ट्रिक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। बियांका, BIANCA, बियांका। ये एक WWE की रेसलर भी है और बियांका एक ब्रांड भी है। तो बियांका में बी से आ गया ब्रिटेन, फिर ए से आ गया ऑस्ट्रेलिया, एन से आ गया न्यूजीलैंड, सी से आ गया कनाडा और ए से आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 देश हैं, ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया फाइव आइज अलायंस। ये अलायंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग स्टैंडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। देखिए, अगर हम पर्पस की बात करें तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को शेयर करना इसका पर्पस है। कौन सी इंटेलिजेंस? यहाँ पे सिग्नल्स इंटेलिजेंस, जिसको सिग इंट भी बोलते हैं, इसे पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये इसका पर्पस है। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो सिग इंट है, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, उसको शेयर करना पर्टिकुलरली इसका एक एम है, ताकि जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हेंस किया जा सके। अब यहाँ पे सवाल है कि ये सिग इंट क्या है, सिग्नल्स इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, ये वो इंटेलिजेंस होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उनसे डिराइव की जाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या सिस्टम्स जिनको फॉरेन टारगेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पेजेस अटैक देखा था। पेजेस अटैक क्या है? इसराइल ने लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे उन्हें मारा पेजेस अटैक करके। तो पेजेस अटैक कैसे हुआ, इसको कैसे पूरे को एग्जीक्यूट किया गया और पेजेस का इतिहास क्या है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब यहाँ पे कैसी इंटेलिजेंस? सिग्नल्स इंटेलिजेंस, यानी कि सिग इंट, इसको पर्टिकुलरली शेयर करना इसका एम है। सिग इंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के द्वारा जो इंटेलिजेंस ड्राइव की जाती है, ऐसी इंटेलिजेंस जिसे फॉरेन टारगेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं या फिर रेडार्स हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस को एक दूसरे के साथ शेयर करना। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो देखिए, इसका जो ओरिजिन है वो UK-USA एग्रीमेंट में हमें देखने को मिलता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुई थी 1946 में। तो US और UK के बीच में एग्रीमेंट होती है 1946 में। अभी US और UK के बीच में होती है, नाम दिया गया UK-USA एग्रीमेंट। यहाँ से इसका ओरिजिन ट्रेस होता है। बाद में इन्होंने अपनी एग्रीमेंट को एक्सपेंड किया और बाकी जो 3 कंट्रीज थे उन्हें भी इंक्लूड किया, जिसमें कौन कौन से आए? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ट्रिक है बियांका।
अब देखिए, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये अलायंस बना है। यहाँ पे जो 5 आइज कंट्रीज़ हैं, ये वाइड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें सिग्नल इंटेलिजेंस भी आती है सिग इंट, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आती है हम इंट या ह्यूमिंट, और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस भी आती है जियो इंट। इसको एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं। ये जो अलायंस है ये अलो करता है कि जो रॉ इंटेलिजेंस डाटा है उसको भी शेयर किया जा सकता है असेसमेंट के लिए या फिर एनालिसिस के लिए। फिर आता है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, ये इसका की फीचर है। देखिए, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल सर्विलेंस और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ पे कोलैबोरेट भी करते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो प्रिवेसी है उसको भी इन्फ्रिंज कर रहे हो, ऐसा कई लोगों का दावा है। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। ये लिसनिंग पोस्ट और जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनके कम्युनिकेशंस को क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, और वहाँ से ये इंटेलिजेंस को लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हो गई ना प्राइवेसी की इन्फ्रिंजमेंट, कि आप कम्युनिकेशंस को इन्फ्रिंज कर रहे हो लेकिन बिना किसी दूसरे देश को बताए। ऐसे भी कई बार देखने को मिला है कि जिसका डाटा इन्होंने चोरा है उसका पता ही नहीं है, मतलब उस देश को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। फिर आता है जॉइंट ऑपरेशंस। देखिए 5 आइज़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और मिशंस को भी कंडक्ट करते हैं। ये काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। कुछ समय पहले हमने डिजिटल अरेस्ट देखा, काफ़ी खबरों में है आजकल। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चाहे काउंटर टेररिज्म है या साइबर सिक्योरिटी है या इस प्रकार के बाकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उस हर जगह पे ये कोलैबोरेट करता है। फिर आता है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। हर मेंबर कंट्री जो है उसका अपना लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि इनकी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। ये अलायंस ऑपरेट करता है अंडर अ सेट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं जिनको सारे के सारे जो देश हैं पांचों ये एग्री करते हैं, और यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं इनमें ये अपनी कोऑर्डिनेशन और अपनी जो कोऑपरेशन है उसको भी इंश्योर करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखें तो देखिए वर्ल्ड वार 2, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यहाँ पे 5 आइज अलायंस का जो ओरिजिन है उसको ट्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों देशों ने काफ़ी क्लोज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करी। तो यहाँ पे काफ़ी क्लोजली इन्होंने कोऑपरेशन करी और यहाँ से फिर इस प्रकार के जो अलायंस है इसकी शुरुआत होती है। फिर हमने कोल्ड वॉर देखा। कोल्ड वॉर क्या था, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। अब देखो कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि ये एक दूसरे के साथ नहीं लड़े, मतलब डायरेक्टली नहीं लड़े, फेस टू फेस नहीं लड़े, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके लड़े। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मान लो ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा है और इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। फिर इनमें देखा जा रहा है कि कौन जीतता है। अगर ये जीतता है तो माना जाएगा कि सोवियत की जीत है, ये जीतता है तो माना जाएगा अमेरिका की जीत है। और इसके चलते इन दो देशों ने न जाने पूरी दुनिया के कितने देश तबाह कर दिए, लेकिन खुद ये एक दूसरे के साथ लड़ाई फेस टू फेस नहीं करी। अभी हाल ही का क्लासिक एग्जाम्पल देख लो, यूक्रेन। अब यूक्रेन का जो ज़ेलेंस्की है वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ा हुआ था कि भैया अमेरिका हमारे साथ है, नाटो हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया कोई नहीं आया। इसको पैसे दिए जा रहे हैं, इसको एमुनिशन दिए जा रहा है, लेकिन लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। लड़ने के लिए नहीं आते हैं, लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। ये फंड देते हैं, पैसा देते हैं, ये थोड़े बहुत आर्म्स और एमुनिशंस दे देते हैं, लेकिन ये लड़ते नहीं हैं। यही है। तो देख लो यूक्रेन का क्या हाल है। रशिया और यूक्रेन जो है इसका युद्ध का क्या कारण है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, चाहें तो देख सकते हैं। और ये दोनों क्योंकि पहले यूएसएसआर का ही पार्ट थे, तो यूएसएसआर कैसे बना, इसका विघटन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से कवर किया है और वहाँ पे एमसीक्यूज के माध्यम से मैंने सारी हिस्ट्री बताई है। तो अगर आप इसे भी चाहें तो देख सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड वॉर के समय भी जो सोवियत का थ्रेट था, क्योंकि देखो सोवियत यूनियन बड़ा पावरफुल था, धीरे धीरे फिर ये थोड़ा वीक पड़ गया और 90 के दशक में आके इसका विघटन हो गया। लेकिन एक समय था जब सोवियत की तूती बोला करती थी। तो सोवियत थ्रेट को काउंटर करने के लिए यहाँ पे कोल्ड वॉर हुआ, और कोल्ड वॉर में भी यहाँ पे ये जो यूके और यूएस ये देश हैं और बाकी भी जो देश हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कोऑपरेट किया। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले यूके यूएसए एग्रीमेंट ही थी, बाकी देश बाद में आए। तो ऑफिशियल एग्रीमेंट में बाकी देश बाद में आए थे, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन जो है वो सबका देखने को मिला था। और इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था सोवियत यूनियन और इसके जो एलाइज थे इसके खिलाफ इंटेलिजेंस को गैदर करने का।
फिर आता है पोस्ट 9/11 ईरा। अब आप सब जानते हैं कि 9/11 एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जैसे 26/11 हमारे भारत में हुआ था वैसे 9/11 हुआ। अब 9/11 में भी टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट के लिए ये जो 5 आइज़ अलाइंस है ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहा, पर्टिकुलरली जब अटैक 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होता है। देखो, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ की यही प्रॉब्लम है। जैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरोप को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन औरों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात करते थे टेररिज्म की, क्योंकि भारत तो भुक्तभोगी है, जब से पाकिस्तान बना है और भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं तब से पाकिस्तान हमारे बॉर्डर से आतंकवादियों को भेजता है, या फिर कश्मीर से कई बार ऐसा देखने को मिला है, कश्मीर से लोगों को लाया गया, ट्रेन किया और फिर आतंकवादियों को भेजा और यहाँ पे भारत में आतंकी हमले करवाता रहता है। लेकिन इतनी बार जब हम बोलते थे तो हमारी कोई नहीं सुनता था। पहली बार जब यहाँ ये अटैक होता है 9/11, तब पूरी दुनिया को लगा कि अरे अब तो हमारे देश में आतंकी हमले होने लग पड़े। तब जाके फिर यहाँ पे वॉर ऑन टेरर की बात होने लगी थी। तो जब हम बोलते थे तो कोई नहीं सुनता था, जब अपने पर बीती तब फिर इनको समझ में आया था। तो यहाँ पर भी 9/11 अटैक के बाद जब पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ एक हो गई कि भैया अब तो हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में फिर हमले शुरू हुए। तालिबान को बनाने में अमेरिका ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर जब ये अटैक होता तो फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए, ओसामा बिन लादेन को मारा गया। ये पूरी हिस्ट्री है। यहाँ पर भी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए, यहाँ पर भी इन 5 देशों ने इंटेलिजेंस को शेयर किया और अपनी जो कोऑपरेशन है उसको दिखाया। अब अगर हम मॉडर्न रिलीवेंस, ये तो पुरानी मैंने आपको एग्जांपल दिए, 9/11 का एग्जांपल दिया, तालिबान का एग्जांपल दिया, ओसामा का एग्जांपल दिया। अब मॉडर्न रिलीवेंस क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी क्या रिलीवेंस है? तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी। अब देखो, समय के साथ साथ जो युद्ध के तरीके होते हैं वो बदलते रहते हैं। पहले कभी समय तलवारों से युद्ध होते थे, फिर चलो बड़े बड़े बॉम्ब आए, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब आए। अब आज के समय का जो युद्ध है वो साइबर युद्ध बन चुका है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में इसकी रिलीवेंस देखने को मिलती है। ये जो अलायंस है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट हैं उनकी तरफ अपना फोकस पूरा बढ़ा दिया है। इसमें साइबर अटैक्स भी आते हैं और साइबर स्पियोनाज भी आता है। स्पियोनाज का मतलब क्या होता है? जासूसी। तो साइबर स्पियोनाज और साइबर अटैक्स, इसकी तरफ इनका ध्यान है। फिर काउंटर टेररिज्म आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आतंकवाद ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया है। तो इसलिए 5 आइज़ कंट्रीज़ जो हैं ये अभी भी कोलैबोरेट करती हैं काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए, और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस, जो खुफिया जानकारी इनको मिलती है वो एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं। फिर आता है जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। अब यहाँ पे जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो रशिया का राइज़ है, फिर चाइना का राइज़ है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के लिए रशिया एक बड़ा थ्रेट नहीं रहा है। अब जो अमेरिका अपने देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझता है वो है चाइना। वो नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, वो क्या है? वो चाइना है। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जर्मनी ने भी डॉक्यूमेंट किया है कि जर्मनी के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे एकदम खिलाफ है, हमारे खिलाफ काम करता है, वो भी चाइना है। और बाकी भी जो कंट्रीज़ बच गए जैसे फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने भी कई बार चाइना को शरेआम लताड़ा है और कहा है कि चाइना हमारे लिए थ्रेट है। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस में भी ये जो 5 आइज़ अलायंस है ये काफ़ी रिलेवेंट है। ये अभी भी रशिया की एक्टिविटीज़ को और चाइना की एक्टिविटीज़ को चेक रखता है। और यहाँ पे साइबर स्पेस की बात हो या बाकी डोमेन्स की, इसकी पूरी एक्टिविटीज़ के ऊपर इनकी नज़र रहती है और यहाँ पे ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अब बात करते हैं इस अलायंस के क्रिटिसिज्म की और कंट्रोवर्सीज़ की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, प्रिवेसी। देखिए, हमने बात करी कि ये सर्विलेंस करते हैं। 5 आइज़ अलायंस की काफ़ी एक्सटेंसिव सर्विलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से सिविल लिबर्टीज़ और जो प्रिवेसी है उसके काफ़ी जो कंसर्न हैं वो रेज होते हैं। अब आपने जब कम्युनिकेशंस को, जैसे कोई मान लो कि 2 लोग बात कर रहे हैं और आप उनकी डिटेल्स निकाल रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो प्रिवेसी है उसको आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। जो सिविल लिबर्टीज़ हैं
उसे आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रिवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है। एक विशल ब्लोअर हुआ एडवर्ड स्नोडन, उसने हाईलाइट किया था इस अलायंस के सर्विलेंस प्रोग्राम्स के स्कोप को, और वहाँ पे ये बात खड़ी हुई थी कि ये तो प्रिवेसी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर लीगल और इथिकल इश्यूज आते हैं। अब देखिए, इस अलायंस के जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लीगल ग्रे एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं और पोटेंशियल ये ओवर रीच कर रहे हैं। ओवर रीच कैसे हो रही है, जैसे यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है। अब आप लिटरली कर क्या रहे हो, ये एक देश की टेरिटरी है, आप इस देश के अंदर सैटेलाइट्स के माध्यम से जो कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी डाटा और डिटेल है उसको आप चोर ले रहे हो। अब यही बात हुई ना कि कैसे डाटा निकालना, तो आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे हो। तो जैसे आप इसे इंटरसेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप पोटेंशियल ओवर रीच कर रहे हो। तो यहाँ पे इथिकल और लीगल इश्यूज भी खड़े होते हैं। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इस कॉरपोरेशन की एक्सपेंशन हुई है। पहले 5 आइज अलायंस था, समय के साथ ये 9 आइज अलायंस हुआ, समय के साथ ये 14 आइज अलायंस हुआ। अब इसका क्या मतलब है, कौन कौन से देश और ऐड हुए, इसको मैं आगे विस्तार से कवर करने वाला हूँ। तो 5 आइज अलायंस ने अपने जो कॉरपोरेशन है उसको समय के साथ एक्सपेंड किया है, और जो बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उन्हें भी इंक्लूड किया है। और वहाँ पर ये जो कंट्रीज ऐड हुई हैं ये भी साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में कोऑपरेशन दे रही हैं। अब देखो, दूसरा आता है फोकस ऑन चाइना। ये रीसेंट डेवलपमेंट है। पहले एक समय हुआ करता था जब इन सारों के लिए सोवियत यूनियन या जो रशिया था वो एक मतलब सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना हवा होना, तो ये एक हवा था। तो इनका मेन फोकस जो था वो रशिया था। लेकिन अब ये रशिया नहीं है, अब इनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है चाइना पे। तो ये चाइना के इन्फ्लुएंस और चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं उसे काउंटर करने पे पूरा फोकस देते हैं, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी की थेफ्ट हो, क्योंकि चाइना माहिर है टेक्नोलॉजी की थेफ्ट में, और साइबर स्पियोनाज हो, यानी साइबर के माध्यम से क्या करना हो, जासूसी करना हो। अब यहाँ पे बात करते हैं 9 आइज और 14 आइज अलायंस की। पहले 5 आइज अलायंस था, समय के साथ यहाँ पे जो कॉपरेशन है वो एक्सपैंड होती है, 9 आइज बनता है। 9 आइज और 14 आइज अलायंस जो है ये एक्सटेंशन है ओरिजिनल 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस की। यहाँ पे एडिशनल कंट्रीज जो हैं वो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग में कोलैबोरेट करती हैं, पर्टिकुलरली सिग्नल्स इंटेलिजेंस या सिग इंट, जिसको हमने पहली दूसरी स्लाइड में देख लिया। अब हम 9 आइज अलायंस की बात करते हैं। इसमें पहले तो जो 5 आइज कंट्रीज़ हैं, बियांका, जिसमें मैंने बताया आपको ब्रिटेन, फिर बियांका यहाँ पे लिख लेते हैं बियांका, ताकि आपको ट्रिक भी रिवाइज हो जाए। तो बियांका में बी आई से आ गया आपके पास यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ए से आ गया ऑस्ट्रेलिया, एन से आ गया न्यूजीलैंड, सी से आ गया कनाडा, ए से आ गया अमेरिका। ये तो 5 कंट्रीज़ हैं। अब ये 9 आइज है तो 4 और इसमें ऐड हुई, कौन कौन सी, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड्स और नॉर्वे। तो इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, बियांका और फिर आ गया नो फ्रेंड। तो नो से आपके पास आ गया नॉर्वे, बियांका तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। अब नो फ्रेंड, नो में आ गया नॉर्वे, फ्रेंड में फ्राई से आ गया फ्रांस, एन से आ गया फिर नीदरलैंड्स, डी से आ गया डेनमार्क। तो ये 4 एडिशनल कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड होती हैं। फिर आता है 14 आइज अलायंस। अब यहाँ पे 9 आइज अलायंस के कंट्रीज़ आगे क्या था, बियांका, नो फ्रेंड। तो बियांका में बी आई से आ गया ब्रिटेन, ये यूनाइटेड किंगडम, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, सी से कनाडा, ए से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नो फ्रेंड्स नॉर्वे, फ्रेंड्स फ्राई से फ्रांस, एन से नीदरलैंड्स, डी से डेनमार्क। अब यहाँ पे ये 9 आइज अलायंस हो गया। अब यहाँ पे कितने और देश ऐड होंगे, 5। तो 5 और देश ऐड हुए, कौन कौन से, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन। तो अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए, स्विगी से स्पेशल बेल्जियम वाला खाना मंगाया। तो स्विगी, SW स्वीडन, आई इटली, गी जर्मनी, फिर से कुछ नहीं है, स्पेशल से स्पेन
और बेल्जियम। तो ये 5 एडिशनल कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड होती हैं। तो बियांका नो फ्रेंड स्विगी से स्पेशल बेल्जियम वाला खाना मंगवाया। तो ये है 14 आइज अलाइंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे मैंने और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इजी बना देंगे। बाकी जिन भी लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए एक बार आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।